सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जो तीनों अध्यादेश लागू हुए हैं उसका आज आभार व्यक्त करते हुए जिला उपायुक्त कुरुक्षेत्र को एक ज्ञापन सौंपा है, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए साहब, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के जो सरपरस्त हैं नरेंद्र मोदी साहब, महज नौटंकी करने वाले, ड्रामा करने वाले व्यक्ति हैं। और वही बात है कि जैसे कहते हैं कि जैसा जिस घर का मुखिया होता है उस घर के अगले जो पैरोकार होते हैं, जो उसके रहबर होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, वो भी उसी टाइप के बन जाते हैं। मैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर ड्रामा किया, नौटंकी करी है किसानों को लेकर के, मैं उन्हीं नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने अध्यादेश लागू किए हैं, आप धन्यवाद किस बात का करने के लिए आए हैं, किसका करने के लिए आए हैं और किस लिए करने के लिए आए हैं? दूसरी बात यह कि अगर धन्यवाद करने के लिए आए हैं तो किसान आए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो आ रहे हैं? मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने देखा है लोगों को आते हुए। वहां पर किसान तो नहीं थे, ट्रैक्टर के अंदर एक एक ड्राइवर था। ट्रैक्टर किसान का होगा, वैसे तो ट्रैक्टर आजकल बहुत से काम पे भी चलते हैं, ढुलाई का काम भी चलते हैं, ईंट भी जो है ईंट ढुलाई का काम भी ट्रैक्टर पे चलता है, मट्टी भी ढुलाई जो ट्रैक्टर पे होती है। तो पता नहीं कौन लोग थे, कहां से लेकर के आए थे, लेकिन इतना जरूर है कि एक ट्रैक्टर पे एक ड्राइवर था। और जहां तक पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे। तो सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसका आभार प्रकट कर रहे हैं, किसका धन्यवाद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा है ये ड्रामा था, नौटंकी थी, सिवाय इसके कुछ नहीं। सर, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करो, और जो ये तीनों अध्यादेश हैं और एमएसपी है जो वो किसान के अन्नदाता के हक में है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए साहब, पहले तो मैं प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी कर दूं, बड़ा जरूरी है। वैसे मेरा कद नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति पर टिप्पणी करूं, लेकिन क्योंकि वहां वो संसद का मामला है, मैं संसद में नहीं हूं। लेकिन इस देश का एक जागरूक नागरिक हूं, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं। उस नाते मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि हिन्दुस्तान के अंदर कोई भी घटना घटती है, हिन्दुस्तान के किसी एक आदमी के ऊपर भी अगर किसी के हितों पर आ जाती है, उस पर टिप्पणी करना, उसका बचाव करना, उसका साथ देना मेरा दायित्व बनता है। और मैं उसी फर्ज को निभाते हुए नरेंद्र मोदी पर ये टिप्पणी करना चाहता हूं, बिना मेरी हैसियत के भी, कि नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैंने भी उनका ये बयान सुना है कि एमएसपी को लेकर मुझ पर भरोसा कीजिए। यार मोदी साहब, आपके ऊपर तो 6 साल पहले पूरे हिंदुस्तान ने भरोसा किया था, 2 करोड़ 1 साल में रोजगार देने का भरोसा किया था। आपने तो 6 साल के अंदर 15 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। किस बात का भरोसा करें आपके ऊपर भाई? आपने तो मार्च में छाती ठोक कर यह कहा था कि मुझ पर भरोसा कीजिए, 21 दिन के अंदर कोरोना को हिंदुस्तान से भगा दूंगा। थाली बजवाई, कटोरी बजवाई, चम्मच खड़कवाए, पूरे हिंदुस्तान लाइन में लगा, पूरे हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया। लेकिन 21 दिन के बाद हुआ क्या? ये तो देखिए, 500 से लेकर आज करीब करीब मेरे ख्याल से 60 लाख का आंकड़ा हमने छू लिया है कोरोना के अंदर। किस पर भरोसा करें यार, बताइए आप? भरोसा उस पर होता है जिसको एक बार आजमाया जाए। नरेंद्र मोदी को बार बार आजमाया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था मुझ पर भरोसा कीजिए, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लानत है ऐसे बयानों के ऊपर, ऐसे झूठे इंसान के ऊपर कि आपने ये भरोसा दिलाया देश को, देश नहीं बिकने दूंगा। बीएसएनएल बिक रहा है, एयर इंडिया बिक रही है, एलआईसी बिक रही है, भारत पेट्रोलियम बिक रहा है। अरे पूरा हिंदुस्तान तो बेचकर खा गया। राफेल को लेकर जितना ड्रामा, जितना शोशेबाजी नरेंद्र मोदी ने की है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर किसी भी शासक ने आज तक ऐसी ड्रामाबाजी नहीं की थी। लेकिन आप राफेल का सच जानिए। मैं यहाँ कीमत की बात नहीं करता, राफेल को लेकर कीमत 3 गुनी दी गई है। उसका जवाब नरेंद्र मोदी का ईमान जानता है, वो देना चाहे दे दे, नहीं देना चाहे तो ना दे। लेकिन सिर्फ एक प्रश्न मेरा है कि जब कांग्रेस के राज में राफेल को लेकर आने की बात हुई थी, राफेल को बुलाने का मामला आया था, तब कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लिया था कि फ्रांस की सरकार के साथ मिलकर के हिंदुस्तान की जो सरकारी कंपनी है अस्त्र शस्त्रों के मामले में, हाल HAL, वो कंपनी मिलकर के, एक सरकारी कंपनी फ्रांस की सरकार के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के अंदर राफेल का निर्माण करेगी। उसका हमें लाभ भी था, हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलता है यहाँ से। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या इस बात का जवाब देंगे
कि अपने खास यार मुकेश अंबानी के साथ मिलकर के ये कौन सा घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया है कि फ्रांस की सरकार के साथ जो करार किया गया है उसमें भारत की कंपनी हाल को शामिल नहीं किया गया, बल्कि मुकेश अंबानी की ताजा रातों रात एक कंपनी बनवा करके उसको फ्रांस की सरकार के साथ एक सरकार में शामिल किया गया। क्या नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब देंगे? किस बात का भरोसा करें यार? कहाँ करें? कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए, होता भी है, लेकिन तब जब वो भरोसे के काबिल हो। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, पहला ऐसा नुमाइंदा है जिसके ऊपर हिंदुस्तान का बच्चा एक बार विश्वास कर गया था। लेकिन आज अगर कोई बच्चा होश संभालता है, होश संभालते वो सबसे पहले झूठा व्यक्ति नरेंद्र मोदी को बताता है। कैसे विश्वास करते? आपने एमएसपी की बात की यार, आप ट्विटर करते हो, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, एमएसपी लागू हो गई, आपने कहा भरोसा करो। भरोसा कहने से होगा क्या? क्यों नहीं इनको अध्यादेश में शामिल कर लिया जाता? क्यों नहीं इनको कानून बनाया जाता है एमएसपी का? और एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बता देना चाहता हूं, एमएसपी लिख देने से, एमएसपी बना देने से कोई किसान की सिक्योरिटी नहीं हो जाती है। आप लिख दो एमएसपी इतना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरा मानना यह है कि जब तक सरकारी खरीद जैसे आज तक होती रही, अब तक चल रही सरकारी खरीद जब तक धान की और गेहूं की नहीं होगी तब तक ना तो एमएसपी का कोई लाभ है और ना ही किसी और चीज का कोई लाभ है। हमारी मांग ये है, किसान की मांग ये है कि गेहूं और कनक जो जीरी है, धान है, उसकी सरकारी खरीद यथावत जारी रहनी चाहिए, तभी उस एमएसपी का कोई ना कोई महत्व बनता है, वरना तो एमएसपी पर कोई महत्व नहीं है। सर, कल भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी इस ऐलान में क्या समर्थन करेगी बंद का? कांग्रेस पार्टी पहले दिन से 1947 में देश आजाद हुआ था, ये जो सिस्टम बनाया गया था किसान का, व्यापारी का, कर्मचारी का, दुकानदार का, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से, और कांग्रेस पार्टी का हर नेता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर भी और पार्टी से बाहर व्यक्तिगत रूप से भी, चाहे छोटा नेता चाहे बड़ा नेता है, वो हर तरह से किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। क्योंकि किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान हिंदुस्तान की आत्मा है, किसान इस देश की जान है, किसान में हिंदुस्तान के प्राण बसते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का, वो वैसे ही नहीं दिया था। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान का जो जवान है, जो सैनिक है, वो सरहद पर जाकर के हिंदुस्तान की रक्षा करता है, सरहद पर चौकसी रखता है, तो हिंदुस्तान की जो आवाम है, हिंदुस्तान की जो जनता है, वो चैन से सो सकती है। लेकिन उठने के बाद सबको रोटी चाहिए, खाना चाहिए, वो रोटी और खाना हिंदुस्तान का किसान देता है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। आज उसी किसान के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया, तबाह और बर्बाद किया गया किसान को। सिर्फ किस लिए? लोग कहते हैं, कई बार हमसे भी लोग जिक्र करते हैं कि यार नरेंद्र मोदी का कोई आगे पीछे तो है नहीं है, ये किसके लिए करेगा, ये तो देश के लिए करेगा। मैं उन लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आज कुछ जिस तरह से आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, नौटंकी गई, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, भैया आप कहते हो कि नरेंद्र मोदी किसके लिए करेगा? एक बड़ी कड़वी कहावत हरियाणा के अंदर है कि ऊत में पूत एक शब्द आता है, आप इसका भाव समझें कि जिसका आगे पीछे कुछ नहीं होता, जैसे कि